दोस्तों आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम सॉल्व करने वाले हैं और इसको सॉल्व करने के तीन तरीके यहाँ पे बताने वाला हूँ। तीनों आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या करना है, लेक्चर को पूरा देखना है। ये लेक्चर मेरा पहला लेक्चर है एचसीएफ एंड एलसीएम का और यूट्यूब पे भी पहला लेक्चर है। तो आपको क्या करना है भाई, पूरा सपोर्ट दिखाना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ये विश्वास कीजिए आपको बिल्कुल आसान लगेगा और बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर आपको इसका ए भी नहीं आता है तो आपको ए टू जेड अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, पहले बेसिक देख लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि एसएससी एमटीएस में पूछे जाते हैं। एसएससी की सभी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम के, वो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्या करने वाले हैं, बेसिक देख लेते हैं। तो एचसीएफ का क्या मतलब होता है आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अभी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे फैक्टर पे, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं 6 के फैक्टर करने होंगे तो कैसे करेंगे, 2 गुना 3 कर देंगे, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो अभी आपको ओनली फैक्टर पे ध्यान रखना है, इसी पे फोकस करना है। और हिंदी में बोलते हैं इसको महत्तम समापवर्तक। और एलसीएम का मतलब देख लेंगे। एलसीएम का क्या मतलब होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अभी आपको ध्यान रखना है मल्टीपल पे, इसी पे फोकस रखना है मल्टीपल पे। और इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 2 के मल्टीपल लिखने होंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 का टेबल पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे 2 यानी कि 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, डैश डैश। इस टाइप से बहुत सारे मल्टीपल होंगे, यानी कि इनफाइनाइट मल्टीपल होंगे। तो आपको अभी यहाँ पे इतना ही फोकस करना है, इतना ही ध्यान रखना है। एचसीएफ में आपको फैक्टर देखना है और एलसीएम में आपको मल्टीपल देखना है। तो हम क्या करने वाले हैं, तीन तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहला हो जाएगा आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, और दूसरा हो जाएगा आपका डिफरेंस मेथड, और तीसरा आपका हो जाएगा बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, आपको क्या करना है, बाई ऑप्शन ही सॉल्व करना है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और ये चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देख लेंगे। यहाँ पे पूछा गया है एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपको नंबर दे रखा है 12 और 18, तो हमें क्या करना है, 12 और 18 का एचसीएफ निकालना है। तो मेरे भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एचसीएफ का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें क्या करना है, 12 और 18 के फैक्टर करने हैं। तो 12 के फैक्टर देख लेंगे, यानी कि फैक्टर का मतलब है 12 किस किस से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 1 से तो पूर्णतः डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, जिससे डिवाइड होगा उसको लिखना है। तो 1 से सभी संख्याएं डिवाइड होती हैं, तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और देखेंगे यहाँ पे 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, और हमारा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, और किससे डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा। इससे आगे डिवाइड होगा नहीं होगा, किसी से भी अब डिवाइड नहीं होने वाला है। तो मेरे भाई इसी टाइप से आपको क्या करना है, 18 के फैक्टर भी लिख देने हैं। तो 1 से डिवाइड होगा, फिर किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा, हो जाएगा, और 4 से देख लेंगे, 4 से 18 कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसको छोड़ देंगे। 5 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, और 18 से डिवाइड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। वैसे देखिए कॉमन तो यहाँ पे 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, और 3 भी हो जाएगा, और 6 भी यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, और यहाँ पे 3 भी कॉमन हो जाएगा, आपका 6 भी कॉमन हो जाएगा। इससे आगे कोई कॉमन है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, यानी कि हाईएस्ट वाला देखना है। तो 1 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, आपका ये भी कट जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोल देंगे एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। देखिए ये तो आपका बेसिक डेफिनेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब आपको क्लियर हो गई होगी बेसिक डेफिनेशन। क्वेश्चन हम किससे करेंगे, यानी कि ये 3 तरीके हैं यहाँ पे, इन तीनों तरीके से हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो आगे करेंगे। तो एलसीएम का मतलब भी समझ लेते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे यही 2 नंबर ले लेता हूं मैं। जैसे यहाँ पे निकालना हुआ 12 और 18 का आपको एलसीएम निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इसके मल्टीपल लिखना है। तो 12 के मल्टीपल लिख लें, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और 12 का टेबल पढ़ लें, 12 दूनी 24, और 12 तिया 36, 12 चौक 48। इस टाइप से बहुत सारे मल्टीपल होंगे, 12 के इनफाइनाइट मल्टीपल होंगे। और 18 के मल्टीपल लिखें, तो 18 एकम 18 हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। इस टाइप से इसके भी बहुत सारे मल्टीपल होंगे। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 36। इससे आगे भी कॉमन होंगे, लेकिन वो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लोएस्ट वाला देखना है। तो सीधा सीधा यहाँ पे एलसीएम मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये तो है आपकी बेसिक डेफिनेशन जो कि आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से। तो अब हम क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं।
तो मेरे भाई क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे बोला गया 48 60 का एचसीएफ ज्ञात करो। तो हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को तीनों तरीके से करने वाले हैं और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको क्या करना है, इन दोनों में से देखना है छोटा नंबर कौन सा है, 48। तो आपको क्या करना है, 48 से भाग देना है 60 को। तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं, यानी कि 48 से डिवाइड करना है 60 को। तो कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका 48। 60 में से 48 को घटाएंगे, कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा आपका, घटा लेंगे तो 12 बचेगा। अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे कौन सा नंबर उतारना है, यहाँ पे डिवाइजर उतार लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 48। ये काम आपको तब तक करना है जब तक कि ये पूर्णतः डिवाइड ना हो जाए। तो 12 चौक 48, यहाँ पे पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो 12 चौक 48 पूर्णतः डिवाइड हो गया। तो सीधा सीधा आपको एचसीएफ मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पे 12, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब डिफरेंस मेथड देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेना है डिफरेंस मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस मेथड देखेंगे और ये आपका बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आपको लिख लेना है, इसको नोट करना है साथ साथ में। तो यहाँ पे नंबर दे रखा है 48 और दूसरा नंबर दे रखा है यहाँ पे 60। तो डिफरेंस मेथड का मतलब है यहाँ पे डिफरेंस करना है। 60 में से 48 को घटाएंगे, कितना बचेगा, यहाँ आ जाएगा आपका 12। और देख सकते हैं ये आपका सीधा सीधा एचसीएफ मिल जाएगा आपको। तो एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पे 12। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक कर लेना है। कभी कभी डिफरेंस करते हैं फिर आपको सीधा सीधा एचसीएफ नहीं मिलता है, तो एक बार इसको चेक कर लेना है। अगर चेक करेंगे, चेक करने का तरीका समझेंगे ध्यान से। अगर ये एचसीएफ 12 सही है तो क्या करेगा, 48 और 60 को पूर्णतः डिवाइड करेगा। अगर आप किन्हीं संख्याओं का, यानी कि किन्हीं दो संख्याओं का, तीन संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ क्या होता है, उन संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड करता है। तो यहाँ पे डिवाइड करवाते हैं, यानी कि 48/12 करेंगे और 60/12 करेंगे। ये पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए। तो 12 चौक 48 पूर्णतः डिवाइड हो रहा है और 12 पंजे 60, यानी कि पूर्णतः डिवाइड कर रहा है। तो एचसीएफ हमारा 12 हो जाएगा। तो डिफरेंस मेथड आपको क्लियर हो गया होगा और लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब बाई ऑप्शन देखते हैं। तो ये आपका सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। बाई ऑप्शन कैसे करेंगे, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखाई दे, आपको क्या करना है, एग्जाम में बाई ऑप्शन ही करना है। तो बाई ऑप्शन समझेंगे, देखिए छोटा सा कंसेप्ट है, आपको नोट कर लेना है, अपनी भाषा में नोट कर लेना है, मैं बोलूंगा आपको नोट कर लेना है। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, आप किन्हीं भी दो संख्याओं या तीन संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ हमेशा क्या करता है, संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड करता है। ये कंसेप्ट है, आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे देखिए डिवाइड करवाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए को चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है तो ये जो है 12 48 को पूर्णतः डिवाइड करेगा और 60 को पूर्णतः डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे, यानी कि 60/12, तो ये पूर्णतः डिवाइड करेगा। 12 चौक 48 और 12 पंजे 60 पूर्णतः डिवाइड कर रहा है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाई ऑप्शन करने का तरीका है ये, ठीक है। अब बी ऑप्शन को चेक करना चाहते हैं तो कर लेंगे। तो 14 से डिवाइड करेंगे, 48 को नहीं कटेगा। 14 की पहाड़ी में 48 आता है, नहीं आता है। तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन 18 भी, देखिए 18 से भी डिवाइड नहीं होगा 48, तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसी टाइप से आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो बाई ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। तीनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए कि कैसे करना है। अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए अभी तक यहाँ पे 2 नंबर दे रखा था, अब यहाँ पे 3 नंबर दे रखा है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करने वाले हैं, तीनों तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे नंबर दे रखा है 48 90 120 का एचसीएफ ज्ञात करो। तो तीनों तरीके से करेंगे। तो पहला हो जाएगा आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करना है, सबसे छोटा नंबर देखना है। तो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा आपका 48, इससे बड़ा वाला देखें तो 90 हो जाएगा। तो 48 से डिवाइड करना है 90 को। तो डिवाइड करते हैं, तो पहला तरीका लिख लेंगे यहाँ पे, फर्स्ट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे 48 से डिवाइड करना है, किसको करना है, 90 को। तो डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका 48। 90 में से 48 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 42। अब ध्यान देना है, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, डिवाइजर आ जाएगा 48। तो यहाँ उतार लेंगे 48। तो कितना बार जाएगा, एक बार। तो यहाँ आ जाएगा आपका 42। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और ये काम तब तक करना है जब तक कि पूर्णतः डिवाइड ना हो जाए। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, डिवाइजर आ जाएगा 42, उतार लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपका 42, 6 सत्ते 42। अब ये आपका पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। तो 6 सत्ते 42 पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा एचसीएफ 6। लेकिन अभी एक नंबर और दे रखा है 120। अगर 6 एचसीएफ सही है तो ये 6 120 को पूर्णतः डिवाइड करना चाहिए। तो इसको भी करते हैं सॉल्व।
तो यहाँ पे देखिए भाग करेंगे 6 से 120 को, तो मेरे भाई ये पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा 20 छंग 120, यानी कि 20 बार में पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, तो 20 छंग 120, यानी कि एचसीएफ हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 6 एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, डिफरेंस मेथड देख लेते हैं। तो तीनों नंबर को क्या करना है, यहाँ पे नोट कर लेना है। तो यहाँ आ जाएगा आपका 48, 90 और यहाँ आ जाएगा आपका 120। तो आपको क्या करना है, 48, 90 के बीच डिफरेंस निकालना है, 90 और 120 के बीच डिफरेंस निकालना है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 42 आएगा। और 90 और 120 के बीच डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 30 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इनमें से छोटा वाला लेना है। तो 42 और 30 में छोटा कौन सा है, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा यानी कि बड़े वाले को सीधा सीधा काट देंगे, ये आपका एचसीएफ नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो एचसीएफ 30 हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है एक बार। देखिए अगर यहाँ पे एचसीएफ 30 है तो तीनों संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड करना चाहिए, यही चीज मैंने बताया था। तो तीनों संख्याओं को डिवाइड करना चाहिए। जैसे ही आप 48/30 करेंगे तो पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 30 आपका एचसीएफ नहीं होगा। अगर 30 नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इसीलिए मैंने बोला था यहाँ पे क्या करना है, अगर डिफरेंस मेथड से निकालते हैं तो आपको क्या करना है, डिवाइड करके देख लेना है, यानी कि चेक कर लेना है। तो 30 यहाँ पे एचसीएफ होगा नहीं, तो फिर क्या होगा, 30 का कोई मल्टीपल यहाँ पे एचसीएफ होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मेरे भाई यहाँ पे 30 के मल्टीपल लिखते हैं। तो देखिए 30 के मल्टीपल लिखना है तो 30 गुना 1 यानी कि 30 गुना 1 हो जाएगा। और 5 छंग 30 यानी कि 5 गुना 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 15 दूनी 30, 15 गुना 2 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, 3 धाम 30 भी होता है। तो यहाँ पे 3 गुना 10 कर लेंगे तो 3 धाम 30 हो जाएगा। अब आपको फिर से ध्यान देना है, यानी कि ऑप्शन पे भी ध्यान देना है और यहाँ भी ध्यान देना है। 30 तो आपका होगा नहीं और 5 भी नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में 5 दे नहीं रखा है। 15 भी नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में नहीं दे रखा है। और आपका 3 दे रखा है ऑप्शन में, तो इसको छोड़ देंगे। अभी 10 काट देंगे, 2 काट देंगे और 1 को काट देंगे। अब यहाँ पे बचेगा आपका 6 और 3, इन दोनों में से एक एचसीएफ होगा आपका। ठीक है, तो इन दोनों में से एक एचसीएफ होगा। और एचसीएफ का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। देखिए ध्यान देना है आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पे डिफरेंस मेथड से निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे तो 3 भी तीनों को डिवाइड करेगा, ठीक है, वैसे 3 भी यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो एचसीएफ 3 भी होना चाहिए। वो अभी बाई ऑप्शन में समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे बाई ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये आपका सबसे प्यारा कंसेप्ट है बाई ऑप्शन। आपको क्या करना है, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए आपको बाई ऑप्शन करना है। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो आपको बाई ऑप्शन ही सॉल्व करना है। तो पहला ऑप्शन लेते हैं, इसको चेक करने का तरीका। अगर यहाँ पे देखिए एचसीएफ पूछा गया है तो ऑप्शन में आपको दिया होगा एचसीएफ और इनमें से एक सही होगा। जो सही होगा वो पूर्णतः डिवाइड करेगा तीनों को। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड करवाते हैं। तो जैसे ही आप 48/42 करेंगे, पहला ऑप्शन चेक करेंगे तो ये पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, तो ये कट जाएगा। और 6 सभी को डिवाइड करेगा। देखिए यहाँ पे डिवाइड करवा देते हैं दोबारा से। तो 48/6, 90/6 करेंगे और 120/6 करेंगे, तो ये पूर्णतः डिवाइड करेगा। तो देख लेंगे 6 अट्ठे 48 और यहाँ पे देख लेंगे कितने से कट जाएगा, 6 कम 6 और यहाँ बचेगा। तो 6 पंजे 30 यानी कि 15 छंग 90 होता है। और 6 दूनी 12, 20 बार में पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बाई ऑप्शन से। सी ऑप्शन को भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 48/3 करेंगे और यहाँ पे 90/3 करेंगे, 120/3 करेंगे, तो ये भी आपका पूर्णतः डिवाइड करेगा। तो 3 कम 3, 3 छंग 18 यानी कि 16 3 48 होता है। और 3 तिया यानी कि 9 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो 40 बार में पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3 से भी पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, 6 से भी पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। तो हमारा यानी कि सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 6 और 3 में से हाईएस्ट कौन सा है, यहाँ पे 6। तो यहाँ पे इस टाइप से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए तीनों तरीके आपको नोट करना है सही तरीके से। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको, इतना तो मुझे भरोसा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे बोला गया 48, 36, 72 का एलसीएम ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, इन 3 नंबर का एलसीएम निकालना है। तो सीधा सीधा फंडा है, आपने पढ़ रखा होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे 48 दे रखा है, 36 दे रखा है और 72 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, सबसे छोटे नंबर से। 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 चौक 8 यानी कि 24 दूनी 48
और यहाँ पे देख लेंगे 2 ही कम 2, 2 अट्ठे 16 और यहाँ पे काटेंगे 72 को 2 से, तो 2 तिया 6 और 2 छंग 12, 36 दूनी 72 हो जाएगा। फिर से 2 से काट लेते हैं क्योंकि अभी कट जाएगा 2 से, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12 और यहाँ आएगा 9 और 18 दूनी 36। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 12 भी कट जाएगा 2 से और 18 भी कट जाएगा, तो 2 छंग 12, 9 नहीं कटेगा, इसको सेम लिख देना है और 2 नीम 18 हो जाएगा। अब देखिए किससे कटेगा, अभी 6 कट जाएगा 2 से, तो फिर से 2 से काटते हैं, तो 2 तिया 6, 9 नहीं कट रहा है, सेम लिखना है, ठीक है। जो नहीं कटेगा उसको सेम लिख देना है। अब यहाँ पे 2 से कोई कटेगा नहीं कटेगा, तो फिर इससे अगले वाला नंबर ले लेते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 कम 3, 3 तिया 9 और 3 तिया 9। अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 को सेम लिखना है और 3 कम 3, 3 एकम 3। देखिए यहाँ तक तब तक काटना है जब तक कि नीचे 1 1 ना हो जाए। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इनकी गुना कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम, यानी कि गुना करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 गुना 2, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो यहाँ आ जाएगा 2 गुना 2, 4 बार लिख लिया। 3 कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 गुना 3। गुना करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, 48 तिया देख लेंगे, तो 48 गुना 3 करेंगे तो 8 तिया 24 और 4 तिया 12, यानी कि 144 आ जाएगा। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। बाई ऑप्शन बताऊंगा, बाई ऑप्शन देख लेंगे तो बाई ऑप्शन से मात्र 5 सेकंड में कर देंगे इसको। तो बाई ऑप्शन का एक रूल है, आपको क्या करना है, इसको नोट कर लेना है। तो मेरे भाई इसी का देख लेंगे बाई ऑप्शन, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो बाई ऑप्शन कैसे सॉल्व करना है वही चीज आपको समझना है, बिल्कुल मात्र 5 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, एचसीएफ का बाई ऑप्शन देख रहे थे। तो एचसीएफ का बाई ऑप्शन क्या था, उसका रिवर्स है, यानी कि उल्टा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 48 36 72 का आपने एलसीएम निकाला, ऑप्शन में आपको एलसीएम दे रखा होगा, ये बात तो आपको क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी तक हम एचसीएफ निकाल रहे थे, तो एचसीएफ में क्या होता था, एचसीएफ जो है संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड करता था। अब यहाँ पे उल्टा होगा, यानी कि यहाँ पे संख्याएं जो है एलसीएम को पूर्णतः डिवाइड करेंगी। अगर आप 3 संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं और वो एलसीएम आएगा, कुछ भी आएगा, तीनों संख्याओं का एलसीएम, तो वो तीनों संख्याएं जो होंगी वो एलसीएम को पूर्णतः डिवाइड करेंगे। ये चीज आपको यहाँ पे नोट कर लेनी है। तो ऑप्शन ए को चेक करते हैं, यहाँ पे क्या प्रोसेस चलेगा। अगर यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है तो 48 जो है 144 को पूर्णतः डिवाइड करेगा, 36 भी 144 को पूर्णतः डिवाइड करेगा और 72 भी 144 को पूर्णतः डिवाइड करेगा। यही चेक करना है बस। तो यहाँ पे चेक करते हैं, तो 144 अपॉन 48 करेंगे और 144 अपॉन 36 कर देंगे और 144 अपॉन 72 कर देंगे। तो ये पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेंगे, तो यहाँ पे यानी कि कितने बार में चला जाएगा, तो यहाँ पे देखिए गुना करेंगे तो 48 तिया जैसे ही करेंगे ना तो 144 आएगा और यहाँ पे 36 चौक यानी कि 4 बार में पूर्णतः डिवाइड होगा और 72 दूनी 144, तो पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। तो सीधा सीधा आपको पहला ऑप्शन ही मिल गया, तो यहाँ पे 144 सही हो जाएगा। आप इसको भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखेंगे आप 142 अपॉन 48 करेंगे तो पूर्णतः डिवाइड होगा ही नहीं, तो बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और इसको लेंगे तो करके देख सकते हैं 72 अपॉन 48, 48 के टेबल में 72 आएगा, नहीं आएगा, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी टाइप से आपका डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो बाई ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर आप सीख जाते हैं तो सीधा सीधा कर सकते हैं ना, यहाँ पे माइंड में भी कर सकते हैं। तो 48 अपॉन 144 यानी कि 48 से डिवाइड होगा, हो जाएगा, 36 से भी डिवाइड हो रहा है, 72 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इस टाइप से आप माइंड में सेट कर सकते हैं इस टाइप को, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा बाई ऑप्शन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले कंसेप्ट देख लेंगे, छोटा सा कंसेप्ट है, आपको क्या करना है साथ में नोट कर लेना है इसको। तो कंसेप्ट क्या हो जाए कि जब भी आपको भिन्न दे रखा हो यानी कि फ्रैक्शन दे रखा हो इस टाइप से a अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ, तो आपको क्या करना है इस फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना होगा, एचसीएफ या एलसीएम निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे वही यहाँ पे चीज समझनी है। तो छोटा सा कंसेप्ट है, जब भी आपको इस फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना होगा तो क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ ऊपर वाले जो भी नंबर दे रखे होंगे ए सी ई, तो उनका क्या करना है आपको एचसीएफ निकालना है ए सी ई, और नीचे वाले नंबर का क्या करना है एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ऑफ बी डी एफ यानी कि नीचे वाले का एलसीएम और ऊपर वाले का एचसीएफ लेना है। तो क्लियर हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो अभी आपको नोट कर लेना है, एलसीएम निकालना होगा तो क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ ऊपर वाले नंबर का एलसीएम ले लेंगे यानी कि ए सी ई का एलसीएम ले लेंगे
और नीचे वाले नंबर का क्या करना है, एचसीएफ ऑफ नीचे वाले नंबर का आपको क्या करना है, यहाँ पे एचसीएफ लेना है, VDF इसका क्या करना है, एचसीएफ लेना है। तो अभी आपको नोट कर लेना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी कंसेप्ट से। तो देख लेंगे, यहाँ पे दे रखा है, तो मेरे भाई इसको दोबारा से लिख देता हूं एक बार। तो यहाँ पे 2/5 दे रखा है, और दूसरा दे रखा है 4/3, और यहाँ पे तीसरा दे रखा है 6/5। तो ये क्या है, आपका फ्रैक्शन दे रखा है, भिन्न दे रखी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा आपका एचसीएफ ऑफ, तो एचसीएफ ऑफ किसका लेना है, ऊपर वाले नंबर का, यानी कि 2, 4, 6 का आपको क्या करना है, यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तो 2, 4, 6 का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और नीचे वाले जो भी नंबर दे रखे हैं उनका क्या करना है, एलसीएम लेंगे। तो यही तो फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एलसीएम ऑफ, यानी कि जो नीचे वाले नंबर दे रखे हैं उनका एलसीएम लेना है। तो 5, 3, 5 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 5, 3, 5 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एचसीएफ निकाल सकते हैं, 2-3 तरीके मैंने बता दिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस मेथड का हम यूज करने वाले हैं। तो 2 और 4 के बीच डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि एचसीएफ आपका आ जाएगा 2, क्योंकि दोनों जगह सेम दे रखा है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चेक करना चाहते हैं कर सकते हैं, 2 से देखिए डिवाइड हो जाएगा, 2 पूर्णता 2, यानी कि 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो पूर्णता डिवाइड हो रहा है, यानी कि एचसीएफ 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर है। देखिए यहां से भी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन इस टाइप से दे रखे हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऊपर क्या आएगा, आपका एचसीएफ आएगा। बाकी निकालना चाहते हैं तो एलसीएम भी निकाल के देख लेंगे। तो यहाँ पे 5, 3, 5 के एलसीएम लेंगे। तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 दे रखा है। तो 5 को सेम लिखना है, और यहाँ पे 3 एकम 3 हो जाएगा, 5 को सेम लिखना है। अब किससे कटेगा, 5 से, तो 1 हो जाएगा, सभी जगह 1 बनाना होता है। तो 5 तिया 15, तो यहाँ पे देख लीजिए नीचे कितना आएगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/15, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को बाई ऑप्शन हम मात्र 5 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। तो बाई ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, बाई ऑप्शन देखेंगे। तो बहुत ध्यान से समझना है, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए ये कंसेप्ट तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना हो या एलसीएम निकालना हो तो क्या होता है। एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, एचसीएफ ऑफ एसीई, यानी कि ऊपर वाले जो भी नंबर होंगे उनका ऊपर एचसीएफ होगा, और नीचे वाले जो भी नंबर होंगे उनका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो यहाँ पे ऊपर वाले जो भी नंबर दे रखा है इनका क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, इनका एचसीएफ निकालेंगे। और ऑप्शन में आपको किस टाइप से दे रखा होगा, देखिए अगर आपका ऑप्शन है तो इस टाइप से दे रखा होगा, एचसीएफ अपॉन एलसीएम, इसी टाइप से होगा ना। तो ऊपर जो भी नंबर है वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। और एचसीएफ क्या होता है, अगर आप 3 नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, जैसे कि 2, 4, 6 का एचसीएफ निकालेंगे, तो ऊपर वाला जो एचसीएफ होगा ऑप्शन में जो भी सही होगा वो पूर्णतः डिवाइड नहीं करेगा इनको, 2, 4, 6 यानी कि पूर्णतः डिवाइड करेगा इनको। तो डिवाइड करवा के देख लेते हैं। देखिए आप पहला देखेंगे, यहाँ पे अगर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता, मान लेते हैं, तो एच ऊपर आपका क्या होता है, एचसीएफ होता, और नीचे क्या होता है, आपका एलसीएम होता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे एचसीएफ दे रखा है 3, तो अगर एचसीएफ सही है तो 2, 4, 6 को पूर्णतः डिवाइड करेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन इसी टाइप से किए थे हमने बाई ऑप्शन, तो पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए। देखिए 3 से आप डिवाइड करेंगे 2 को, तो यहाँ बता देता हूं, जैसे ही आप 2/3 करेंगे तो ये पूर्णतः डिवाइड नहीं कर पाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड करें, 2, 4, 6 को, तो 2 एकम 2, यहाँ पे देख लेंगे, बी ऑप्शन चेक कर रहा हूं यहाँ पे। तो 2/2 करेंगे, 4/2 करेंगे, और 6/2 करेंगे, तो पूर्णतः डिवाइड होगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही हो सकता है। अब नीचे क्या आता है, आपका एलसीएम आएगा, क्योंकि फ्रैक्शन का निकालना है। और एलसीएम में क्या होता है, उल्टा होता है। बहुत ध्यान से समझेंगे तभी अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम में उल्टा होता है। अब जो संख्याएं दे रखी हैं 5, 3, 5, अब क्या करेंगी, नीचे वाले जो भी एलसीएम होगा उसको डिवाइड करती हैं पूर्णतः। इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया था मैंने कि अगर आप 3 संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तो वो तीनों संख्याएं जो है एलसीएम को पूर्णतः डिवाइड करती हैं। ये चीज आपको लिख लेनी है, बार बार बोल रहा हूं। तो डिवाइड करना चाहिए। तो 5 तिया 15 पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, 3 पंजे 15 पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, 5 तिया 15, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे टाइम लग रहा है, फिर से बोल रहा हूँ टाइम लग रहा है इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में।
तो क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट से आपको क्लियर हो गया होगा और बाई ऑप्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो भाई कमेंट जरूर करना है कि हमको समझ में अच्छे से आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बोल रखा है 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रमों का महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्युत्क्रम बोल रखा है तो हम क्या करने वाले हैं, इसका उल्टा कर देंगे। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करना। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 4/3 कर देंगे और 10/9 करेंगे और कितना हो जाएगा, 16/15 हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ का क्या फंडा होता है, यानी कि क्या कंसेप्ट होता है। तो ऊपर वाले जो भी नंबर होंगे उनका क्या करना है, आपको एचसीएफ लेना है। तो यहाँ आ जाएगा आपका एचसीएफ ऑफ, नंबर दे रखा है यहाँ पे 4, 10 और यहाँ आ जाएगा आपका 16 और नीचे वाले नंबर का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो यहाँ आ जाएगा आपका एलसीएम ऑफ, कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, 9 दे रखा है, 15 दे रखा है। तो बिल्कुल कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे डिफरेंस करें, कितना आएगा, 6 का डिफरेंस आएगा और यहाँ भी 6 का डिफरेंस आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक कर लेना है एक बार। जैसे ही आप 4/6 करेंगे पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 6 आपका एचसीएफ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, फिर इसका मल्टीपल होगा। तो 6 के मल्टीपल लिखते हैं, साइड में लिख दे रहा हूं। तो 2 × 3 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, और तो होगा नहीं शायद। तो यहाँ पे 2 × 3 ही होगा। अब आपका या तो 2 एचसीएफ होगा या फिर 3 होगा। तो डिवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे मान लेते हैं एचसीएफ 2, पहले 2 को चेक करते हैं। अगर यहाँ पे एचसीएफ 2 होगा तो यानी कि संख्याओं को डिवाइड करेगा। तो 4/2 करेंगे, 10/2 करेंगे, 16/2 करेंगे तो पूर्णतः डिवाइड कर जाएगा। ये काट के देख लें तो पूर्णतः डिवाइड होगा, यानी कि एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऊपर आपका कितना आएगा, 2 आएगा। अब आपको क्या करना है, नीचे वाले का एलसीएम लेना है। तो यहाँ आएगा 3, 9 और 15। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। तो 3 से कट करेंगे, 3 × 3, 3 × 3 9 और 3 × 5 15। अब किससे कटेगा, 3 से। तो 1 आ जाएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 5। अब किससे कटने वाला है, 5 से। तो सभी जगह 1 हो जाएगा आपका। तो 3 × 3 9 और 9 × 5 45। नीचे कितना आ जाएगा आपका, 45 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। देखिए बाई ऑप्शन मात्र 5 सेकंड में कर सकते हैं इसको। तो आपको क्या करना है, यानी कि ऊपर क्या आएगा, यानी कि कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ऊपर क्या आएगा, आपका एचसीएफ होगा और नीचे क्या होगा, एलसीएम होगा। और एचसीएफ क्या होता है, अगर आप किन्हीं 3 संख्याओं 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ क्या करता है, उन संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड करता है। अगर यहाँ पे 2 आपका एचसीएफ है, अगर 2 आपका एचसीएफ है तो 4, 10, 16 को पूर्णतः डिवाइड करेगा। देखिए ये तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहले हम ए ऑप्शन लेते हैं। अगर यहाँ पे आपका एचसीएफ यही इस टाइप से दे रखे होंगे, एचसीएफ अपॉन एलसीएम, इस टाइप से आपके ऑप्शन होंगे, क्योंकि हमें वही टाइप से तो निकलवा रहा है तो यही टाइप के ऑप्शन दे रखे होंगे। तो आपको क्या करना है, देखिए अगर यहाँ पे 3 आपका एचसीएफ होगा तो किसका निकाला है हमने, 4, 10, 16, इन 3 संख्याओं का एचसीएफ निकाला है। अगर 3 यहाँ पे सही है एचसीएफ तो तीनों संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड करेगा, यही कंसेप्ट है ना। तो जैसे ही आप 3 अपॉन, यानी कि देखिए 4/3 करेंगे ना, जैसे ही आप 4/3 करेंगे तो ये पूर्णतः डिवाइड नहीं करेगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और यहाँ पे बी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि 3 दे रखा है। एक आपका देखिए, एक तो सभी को डिवाइड कर देता है, ये आपका बिल्कुल सही हो सकता है। एक जो होता है आपका सभी को डिवाइड करता है, लेकिन हमने डिफरेंस मेथड से निकाला है या फिर यहाँ से निकाला तो ऐसा कुछ तो हमें मिला नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पे एलसीएम को चेक करेंगे ना तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा आपका 45 आएगा। आप कर सकते हैं, डिवाइड करके देख सकते हैं। तो जैसे ही आप क्या करने वाले हैं, इसको डिवाइड करेंगे। अब एलसीएम का क्या फंडा होता है, संख्याएं एलसीएम को डिवाइड करती हैं। तो 3 × 5 15 है, 3 से तो कट रहा है, 9 से कटेगा, नहीं कटेगा तो गलत हो जाएगा। अब आपका डी ऑप्शन बचा, ये आपका सही हो जाएगा। आप चेक करके देख लें, क्योंकि 2 से देखिए सभी संख्याएं कट रही है ऊपर वाली। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, कट गया। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम होगा नीचे, तो एलसीएम का क्या फंडा होता है, ये संख्याएं जो है इसको डिवाइड करेंगी। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 3 यानी कि 15 × 3 45 हो जाएगा, कट जाएगा। 9 × 5 45 और 15 × 3 45, पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। इसी टाइप से आपको क्या करना है, बाई ऑप्शन में चेक करना है। तो क्लियर हो गया होगा बाई ऑप्शन से कैसे करना है। बाकी आपको नहीं क्लियर हुआ है बाई ऑप्शन से तो ये तरीका आप अपना सकते हैं, इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे बोला गया 2/3, 4/9, 5/6 का एलसीएम ज्ञात करो। ये आपका एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और मैं बार बार बोल रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो एलसीएम का क्या फंडा होता है, एक बार दोबारा से नंबर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है 2/3 और दे रखा है 4/9, दे रखा है आपको 5/6। तो एलसीएम का आपका कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि ऊपर वाले जो भी नंबर होंगे उनका एलसीएम लेना होता है। तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ किसका लेंगे, 2, 4, 5 का, 2, 4, 5 का आ जाएगा आपका एलसीएम। और नीचे वाले का क्या करना होता है, एचसीएफ लेना होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एचसीएफ ऑफ, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा आपका 3, 9, 6। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो कर सकते हैं, ऊपर वाले जो भी नंबर दे रखा है उनका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे 2, 4, 5 का एलसीएम लेना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 5 नहीं कट रहा है, सेम लिख देना है। अब 2 से कट जाएगा क्योंकि 2 दे रखा है। तो यहाँ पे कट करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे 5 आएगा। अब किससे कटेगा, 5 से ही कटेगा और किसी से कटेगा भी नहीं। तो यहाँ पे 1 1 हो गया। तो 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी कि ऊपर आपका कितना आएगा, 20 आएगा। इतनी बात तो आपको क्लियर है, ऊपर आपका क्या आएगा, 20 आएगा। और एचसीएफ देख लेंगे, यहाँ पे डिफरेंस करें, कितने का डिफरेंस है, 6 का। और यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा, 3 का आएगा। तो मैंने बताया था कि बड़ा नंबर को काट देना है, छोटे वाले को लेना है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। आप चेक करके देख सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो तीनों संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड करेगा। तो 20/3 आ जाएगा। देख लें कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाई ऑप्शन जाना चाहते हैं तो बाई ऑप्शन भी देख लेंगे। तो मेरे भाई बाई ऑप्शन भी समझ लेंगे, बहुत ध्यान से समझना है। अब ऑप्शन में आप देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है एलसीएम, फ्रैक्शन का एलसीएम पूछा गया है। तो आपका क्या आएगा, ऊपर आएगा आपका एलसीएम और नीचे क्या आएगा, आपका एचसीएफ आएगा। इतनी बात आपको क्लियर है। तो इसी टाइप से आपको ऑप्शन दे रखे होंगे। तो ऊपर क्या आएगा, आपका एलसीएम होगा और नीचे क्या आएगा, आपका एचसीएफ होगा। इसी टाइप से सभी ऑप्शन आपको दे रखे होंगे। तो एलसीएम आपको दे रखा है, आपको समझ में आता है कि एचसीएफ को चेक कर लेते हैं या फिर एलसीएम को चेक कर लेते हैं, दोनों में से किसी को भी चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ऊपर एलसीएम 8 है तो ये संख्याएं जो हैं 8 को पूर्णतः डिवाइड करेंगे। यही कंसेप्ट बताया था मैंने कि ये जो संख्याएं हैं 2, 4, 5, ये 8 को पूर्णतः डिवाइड करना चाहिए। 2 तो कर देगा, 2 चौका 8, 4 दूनी 8, 5 करेगा, नहीं करेगा। तो ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और बी ऑप्शन को देखिए, बी तो आपका बिल्कुल सही है, इसको बाद में चेक कर लेते हैं या फिर कर ही लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 20 ऊपर जो है एलसीएम होगा, आपका एलसीएम होगा और नीचे क्या होगा, आपका एचसीएफ होगा। इसी टाइप से ऑप्शन दे रखे हैं सभी। तो एलसीएम है तो किन का एलसीएम निकाला है, 2, 4, 5 का ही निकाला है हमने। तो ये संख्याएं जो हैं इस एलसीएम को पूर्णतः डिवाइड करेंगी। यही बात आपको अपने माइंड में सेट कर लेनी है पूरी तरीके से। तो 2 धाम 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, यानी कि पूर्णतः डिवाइड कर रहा है। तो क्लियर हो गया, पूर्णतः डिवाइड कर रहा है। और नीचे आपको दे रखा है एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या होता है, जो भी एचसीएफ होता है, जिनका भी आपने एचसीएफ निकाला है, इन 3 संख्याओं का एचसीएफ निकाला है हमने, तो ये एचसीएफ क्या करेगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि ये 3 जो है इन संख्याओं को आप डिवाइड करेगा। एलसीएम में क्या होता है, संख्याएं जो है एलसीएम को डिवाइड करती हैं और एचसीएफ में क्या होगा, एचसीएफ जो है संख्याओं को डिवाइड करेगा। ये माइंड में रखना है आपको। तो यहाँ पे देखिए डिवाइड करते हैं। तो 3 से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे, 3/3 करेंगे, 9/3 करेंगे, 6/3 करेंगे, तो पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्लियर हो गया बाई ऑप्शन कैसे करना है। बाकी सी ऑप्शन, डी ऑप्शन आप खुद से चेक कर लें। तो क्लियर है बाई ऑप्शन कैसे करना है। तो चलिए मेरे भाई, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो आई होप आपको सभी कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। जो भी मैंने आज पढ़ाया एचसीएफ एंड एलसीएम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेसिक यहाँ पे आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है और बेसिक में भी मैंने आपके वही क्वेश्चन लिए जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सभी क्वेश्चन को नोट कर लेना है। और देखिए चैनल आपका नया है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, चैनल को सपोर्ट जरूर करना है। और पहला ही ये मेरा लेक्चर है यूट्यूब पे, तो पूरा सपोर्ट दिखाना है आपको। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, यानी कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनको भी क्या करेंगे, हम बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे मात्र 5 सेकंड में। और इसी टाइप से हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल आसान लगेगा ये चैप्टर आपके लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं।